ये कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है कि ये बोलेंगे और मैं खामोश रहूँगा। बार बार कह चुका हूँ, ऐसी मिट्टी का बना नहीं हुआ, सिवाय खान के किसी और को बोलने की इजाज़त नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन तक अंदर रहेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप देखें इलेक्शन से पहले ही खान साहब बाहर आ जाएंगे। 3 बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खान साहब ने इससे लाइलमी का इजहार किया वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं की है, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने पूरी पार्टी पे जिम्मेदारी डाली है कि पंजाब में कैंपेन करे और एक ही दिन पूरे पंजाब में निकले। मैंने खिदमत ऑफर करनी चाहिए खान साहब को कि मैं पंजाब में जाना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि पंजाब खुद उठेगा। तीसरी बात ये है, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा केपी में और सिंध में और बलूचिस्तान में मैं कैंपेन जारी रखूंगा बताया। और खान साहब जो हैं उन्होंने रऊफ हसन की इस किरदार पे नाराज़गी का इजहार किया। सब मौजूद थे। चेयरमैन साहब को कहा कि उनको बता दें कि आइंदा ऐसी चीज़ों से ये बाज रहे, ऐसी हरकतें ना करें। हामिद खान साहब भी कुछ बयान। हामिद खान साहब का भी मैंने बताया। खान साहब ने कहा कि हामिद खान किसी की नहीं मानते हैं, वो मैं भी उसको मना नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर वो बोल देंगे तो मैं भी बोलूँगा। सर सुना है कि रऊफ हसन साहब काले कार के रहनुमाओं को आपके खिलाफ ट्वीटिंग करने का कहते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? रऊफ हसन एक मकरू किरदार है, तो लिहाजा ये ट्वीटें करे, कुछ भी करे, कारकुनों ने उसका दिमाग सही कर दिया। सर आज अलीमा खान साहब ने भी ये बात इस बात की तस्दीक किया कि शरफ अफजल मरवत साहब मेरे साथ गए थे और खान ने उनको सिंध भेजा। सर क्या कहेंगे उनके बारे में? अलीमा खान साहिबा हमारी आपा हैं और वो मौजूद होती हैं जब भी मुलाकातों में हम जाते हैं, तो लिहाजा आप सबके सामने साबित हो गया। ये जो कल का नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन खान को एट्रीब्यूट किया गया जिस शख्स ने किया है। इसने पहले भी 4-5 ऐसे जेली नोटिफिकेशन किए हैं। ये किसने किया? लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की वजह से इस वक्त इसका नाम सीधा राज में रखूंगा। आइंदा कोई ऐसी हरकत की तो इंशाल्लाह कोई कमी नहीं करूँगा। अच्छा मरवत साहब ये बता दें कि इससे कबल आपने राउफ हसन साहब के बारे में कहा था कि उनके ज़ाहिर आपने उनके भाई के साथ वाबत है फवाद हसन फवाद के साथ जो इस वक्त किए थे गवर्नमेंट, वो जो मैंने कहा था वो ट्वीट में तफसील से। इस वक्त पार्टी टिकट तकसीम हुई उस पर उससे आप मुतमईन हैं? मेरे इत्मीनान की बात नहीं है, वर्कर मुतमईन हो, दैट्स ऑल। आप लोगों में गए, आपको वर्कर मुतमईन नजर आए? आप लोगों में गए, आपको वर्कर मुतमईन नजर आया? शिकायत हर जगह होती है, लेकिन सारी दुनिया को तो खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ पे जेनुइन शिकायत है कानून का फौरन। मरना सब कुछ ये कहना चाहते हैं वो मुझे पता है, ये तो तकरीरें करता है। आगे सर कल क्या उम्मीद है? शेर अफजल मरवत साहब ये बताएगा कि आप तमाम तर कन्फ्यूजन ठीक होगी है, मामला ये मामलात चेयरमैन साहब की मौजूदगी में मैंने आपको बताया, अपने तय नहीं बताया। तो लिहाजा ये फिर आज मैं विंडिकेट होता हूँ कि गलत बयानी करते हैं ये लोग, खामखा टांगे खींच रहे हैं। मेरा काम है पार्टी के और खान के अहकामात के तहत कैंपेन और कन्वेंशन करना। खान साहब को आज मैंने बताया कि इन्होंने एक के बाद दीगरे मुझसे आपके केसेस छीनने शुरू किए। इसके बाद ये मेरे खिलाफ उस वक्त बयान दे रहे हैं जब मैं सिंध में और अंदरून सिंध कैंपेन कर रहा हूँ। सर जी बताइएगा, जो मंसूर अली खान है उनके खिलाफ आपने जो ट्वीट किया तो उन्होंने आपका चैलेंज कबूल किया है, उनका कोई रिस्पॉन्स आया? जी उन्होंने कहा 8 दिन में मेरे पास उधर लाहौर आ जाएं, मैं इलेक्शन कैंपेन में बिजी हूँ, वो इस्लामाबाद आना चाहें, मैं साबित करूँगा कि उसने दरोगोई किए, मिसलीड किया है। और अगर वो कभी भी आना चाहें वरना जूम पे रख लें ताकि ये साबित हो जाए, वरना आप लोग खुद इस पे गूगल रिसर्च कर लें। हामिद खान के खिलाफ मैं बोला हूँ, या रऊफ हसन के खिलाफ बोला हूँ, या शोएब शाहीन के खिलाफ। पहले ये 3 मेरे खिलाफ बोले हैं। आज हमारी 2 आईनी दरखास्तें डिवीज़न बेंच गुल औरंगज़ेब साहब की सरबराही में उनके पास लगी हुई थी, जिसमें हमने ये इस्तदा की थी कि जो तोशा खाना का केस मोहम्मद बशीर साहब जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1 के पास जेल में समाअत हो रही है, और दूसरा जो अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है, अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला केस, रेफरेंस जो है वो भी जेल में मौसूफ ट्राई कर रहे हैं। तो हमने ये इस्तदा की थी कि ये जेल में ट्रायल जो है गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा है, और
और ये आप ही के यानी डिवीज़न बेंच के जो साइफर केस में जो इन्होंने एक फ़ैसला दिया था, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा फ़ैसला दिया था कि जेल ट्रायल के उसमें खद खाल उन्होंने बयान किए थे कि किन पैरामीटर्स पर और किस तरह से जो है वो उसका वफाकी हुकूमत कर सकती है, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी थी। तो वो मैंने पैराग्राफ्स उनके पढ़ के भी सुनाए जज साहिबान के, और मैंने उन्हें बताया कि जनाब ये वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन तो किया 21 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन कर दिया कि जेल में ट्रायल करे, और उसमें कहा कि कॉम्पिटेंट कोर्ट इसका ट्रायल जाके करे। यानी ये उलट काम हुआ। और 1 महीने के बाद तकरीबन जो है वो रेफरेंस जो है नंबर 20 जो है वो तोशाखाना केस में 20/23 को तोशाखाना के केस में दाखिल किया गया, और इसी तरह 19 रेफरेंस नंबर जो है वो अल-कादर ट्रस्ट केस में दाखिल की गई। और उनमें जो है जज साहब ने इतनी सुरअत के साथ जो है अपने हुक्म में लिखा कि आज ये जो है रेफरेंस को दाखिल किया गया है रजिस्ट्रार की पड़ताल के बाद, और मुल्ज़मान को 23 तारीख के लिए 20 को ये ऑर्डर कर रहे हैं 23 तारीख को मुल्ज़मान के लिए तलब किया जाए। और उसके बाद जो है 23 तारीख को शहबाज खोसा पेश हुआ है, मोहतरम इमरान खान साहब पेश हुए और बुशरा बीबी की जानिब से, और साथ ही उन्होंने जो है उसके बाद फ़र्द जुर्म की तारीख दे दी। हालांकि हमने दरख्वास्त दी कि जनाब ये नकूल जो आपने फराहम, पहले तो 94 की एप्लीकेशन दी कि जब से पाकिस्तान बना है ये मंगवाएं ज़रा कि तोशा खाना से कितने सदूर ने, कितने वज़राए आज़म ने और कितने गवर्नर्स या दीगर अकाबरीन हैं उन्होंने तहाइफ तोशा खाने से, कौन कौन से तहाइफ और किस किस मुल्क के तहाइफ जो है उन्होंने वो इसी अंदाज से लिए, और फिर उनकी फैमिली ने कितने इसमें से लिए, उनके बच्चों ने कितने इसमें से लिए, और वो जो है उसका तखमीना लगाने का क्या जो है एक कानून और ज़ाब्ता और रिवाज चलता रहा है कि क्या वो 25% दे के ले जा सकते हैं, 50% दे के ले जा सकते हैं, क्योंकि यानी 47 से लेकर अब पहली मर्तबा किसी ने जो वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से कोई गिफ्ट कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक लिया है, उनको इमरान खान को तो आपने मुल्ज़िम बना दिया, और जो बकिया जो माशाल्लाह वज़राए आज़म हैं और जो सदूर हैं और जो दीगर अकाबरीन हैं जो इतने ज़्यादा तहाइफ लेते रहे हैं, क्या उनके लिए कोई दोहरा कानून है, दोहरा मयार है, उनके लिए किसी और ज़ाब्ता के तहत जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई या सर से होनी ही नहीं है। तो इसलिए वो हमने दफ़ा 94 की जो सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसला था जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसी साल में दिया था, वो रिपोर्टेड है 2023 के सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू जर्नल में, वो भी हमने उसका पेश की नज़ीर, और उसमें बड़ा वाज़ेह था कि अगर कोई ऐसी दरख्वास्त होती है तो अगर वो अदालत समझती है कि ये जो है चीज़ें मंगवाना या कागजात मंगवाना या दस्तावेज़ात मंगवाना ये इस केस के मुताल्लिक भी असरअंदाज़ी हो सकती है, तो उनको फ़ौरन ज़रूर मंगवाया जाए। तो वो मैंने दरख्वास्त दी कि इसको जनाब जस्टिस नहीं जज मोहम्मद बशीर साहब को, फिर भी मैंने उन्होंने बजाय इसके कि उसकी करते फिर भी उन्होंने थमा दिया हमें रेफरेंस। चले रेफरेंस हमने ले लिया, उसमें कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। फिर इन्होंने फ़र्द जुर्म ज़ोर से लगा दिया। फ़र्द जुर्म नहीं लग सकता जब तक कि आपको नकूल फराम ना हो, और जब तक ये मुद्दा लगता है कि चूँकि मार्च में उनकी रिटायरमेंट हो रही है, उनसे ये काम लेना मकसूद था कि ये तुमने फ़ैसला ज़रूर सज़ा करके जाना है। तो बारकैफ ये जिस तरह से फिर मैंने उनको तारीख़ें जज साहब को सुनाई कि रोज़ हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक हमें इस केस में बिठाया जाता है, और जेल की जो है यकबस्ता अदालत में जहाँ ठिठर रहे होते हैं हम,